हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का रियल नंबर के बारे में डिस्कस किए थे। ये वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इरेशनल नंबर्स होते क्या है? द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल। तो रेशनल नंबर होते क्या है? एक्चुअली जो तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है इसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q फॉर्म। p and q are integers एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ये तीन क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। और जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होते हैं। मीन्स जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो इरेशनल है। तो इरेशनल नंबर्स का फॉर्म कैसे होता है? जैसे नॉन स्क्वायर नंबर का रूट ओवर, जैसे √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन ऐसे। और पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। और जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होता है, जैसे 0.1, 0.1, 0.001, 0.001, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे ही इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा नंबर लाइन को बोला जाता है द रियल नंबर लाइन। तो अभी हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम देखेंगे √2 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अभी क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस में हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया 0। मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ईजी होगा करके मैं इक्वल डिस्टेंस में ले 3 यूनिट्स को इक्वल डिस्टेंस ले रहा हूँ। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ऐसे तो बहुत सारा हमारा नंबर्स आ सकता है। यहाँ लेफ्ट में भी बहुत सारा नंबर्स आ सकता है। हम √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 में। तो 1 में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अभी क्या करेंगे, ये 0 से 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट हम परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा, इसका नाम देंगे A, इसका नाम देंगे B। OA हो गया 1 यूनिट और AB हो गया 1 यूनिट। तो अभी OB हो गया उसका हाइपोटेन्यूस। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल OB इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का रूट ओवर। तो OA कितना है 1 यूनिट 1 का स्क्वायर, AB क्या है 1 यूनिट 1 का स्क्वायर प्लस रूट ओवर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 + 1 रूट ओवर। तो ये आ गया हमारा √2 यूनिट्स आ गया। तो OB हो गया √2 यूनिट्स। लेकिन ये √2 यूनिट्स को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम एक आर्क ले जाएंगे, O को सेंटर लेते हुए OB आर्क ले गए हम, OB आर्क ले गए। अभी इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर OB एक रेडियस हो गया और ये इसका नाम P देंगे। ये OP भी हो गया हमारा एक रेडियस। तो नंबर लाइन में हमारा रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पर OB इज इक्वल्स टू OP इक्वल टू √2 यूनिट्स। तो नंबर लाइन में हो गया हमारा √2 आ गया, O से P तक हमारा आ गया √2 यूनिट्स। ये कैसे हम रिप्रेजेंट किए, OB यूनिट जितना था वहाँ से O को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ कर दिए। तो रेडियस OB इज इक्वल टू OP हो गया। तो नंबर लाइन में OP हो गया हमारा √2 यूनिट्स। अभी हम देखेंगे √3 को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। ये वाला इक्वल डिस्टेंस में पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट में भी इसका बहुत सारा नंबर्स आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4। तो सब √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम 2 वेज में कर सकते हैं, लेकिन मैं जो मेथड बता रही हूँ, पहले हम √2 को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम √3 करेंगे। तो √2 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पे एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट हो गया। तो यहाँ से OA हमारा 1 यूनिट था, इसका नाम हम A दिए हैं। तो 0 से 1 मीन्स OA हमारा 1 यूनिट था, तो यहाँ पर हम 1 यूनिट कंस्ट्रक्ट किए और इसका हम जोड़ दिए, जो कि बन गया हमारा हाइपोटेनियस। और अभी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। ये हो गया 1 यूनिट, OA हो गया 1 यूनिट, इसका नाम देंगे B, ये भी हो गया 1 यूनिट। तो ये OB हो जाएगा √2 यूनिट्स। अभी क्या करेंगे, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन हमें OB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया 90 डिग्री। यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर क्या करेंगे, हम फिर और एक बार 1 यूनिट इंटरसेक्ट करेंगे। ये हो गया √2 यूनिट्स और ये हो गया 1 यूनिट। अभी क्या करेंगे, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसका नाम हम C दे देते हैं, OC को ज्वाइन कर दिए। अभी देखेंगे OC कैसे हमारा √2 यूनिट्स बनता है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OC हमारा हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेनियस। तो OC इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का √, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो OB हमारा क्या है, √2 यूनिट, तो √2 का स्क्वायर, BC क्या है 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर इसका √, तो √2 का स्क्वायर आ गया 2 और 1 का स्क्वायर आ गया 1, तो ये आ गया हमारा √3 यूनिट्स। OB हो गया हमारा √3 यूनिट्स। लेकिन इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहले हम पता था कि OB हमारा √2 यूनिट है, √2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, OB को आर्क लेके हम क्या करते थे, OB को आर्क लेके नंबर 9 के ऊपर इंटरसेक्ट करते थे। ये बन गया हमारा OP, जो कि OP हो गया √2 यूनिट। अभी हम ऐसे सिमिलरली OC को O को सेंटर लेते हुए, OC को आर्क लेते हुए हम नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे। रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना रहे हैं, जिसका इसको Q दे दिए, तो OQ हो गया, OC इज इक्वल टू OQ हो गया। तो OC जो हम यहाँ पर √3 यूनिट को कंस्ट्रक्ट किए थे, उसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए, OC इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। अभी हम √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और इक्वल डिस्टेंस में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिए और इक्वल डिस्टेंस में नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कंस्ट्रक्शन का ईजी होगा बोल के 3 यूनिट्स में एक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये हो गया 0, ये 1 2 3 4। इधर राइट में भी बहुत सारा नंबर्स आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है। लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स आएगा, लेकिन कॉन्स्ट्रक्शन थोड़ा क्लियर दिखेगा बोल के मैं लेफ्ट का नंबर्स कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर √2 को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। √2 को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 1 में एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा एक परपेंडिकुलर, इसको कंस्ट्रक्ट कर दिए। अभी इसका नाम देंगे A, OA हमारा 1 यूनिट है, तो OA 1 यूनिट है। यहाँ से हम AB, यहाँ पर B ले लिए। अभी ये OB हो गया हमारा हाइपोटेनियस,
तो ये 1 यूनिट है, ओ ए बी भी हमारा 1 यूनिट है, और ओ बी क्या रिप्रेजेंट किया, √2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया। अभी क्या करेंगे, हम √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बी में हमें एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बी में एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किए, यहाँ पर भी हम 1 यूनिट को इंटरसेक्ट करेंगे और ये इसका नाम दे दिए सी, उसी को ज्वाइन कर दिए और ये 1 यूनिट है, तो ये बन गया हमारा √3 यूनिट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट्स। तो इसको हम ओ बी तो √2 यूनिट है, लेकिन उसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे करते थे, ओ को सेंटर लेते हुए ओ बी को हम नंबर लाइन में एक आर्क कंस्ट्रक्ट करते थे जो कि नंबर लाइन को पी में इंटरसेक्ट करता था। फिर हम √3 को रिप्रेजेंट करते थे, ओ को सेंटर लेते हुए ओ सी को रेडियस लेते हुए एक आर्क कंस्ट्रक्ट किए जो कि रिप्रेजेंट किया √3 ओ इन क्यू नंबर लाइन को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। अभी हम क्या करेंगे, ये सी में एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सी में बन गया हमारा ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी हम 1 यूनिट इंटरसेक्ट कराएंगे। ये हो गया 1 यूनिट। अभी ओ डी बन जाएगा हमारा √4, क्योंकि ये इसका बेस √3 यूनिट्स है। ये डी नाम दे देते हैं इसका। ये हो गया 1 यूनिट, तो ये बन गया हमारा √4 यूनिट। √4 मीन्स होता है 2। तो ये देखते हैं 2 को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। ओ को सेंटर लेते हुए हम और ओ डी को रेडियस लेते हुए एक आर्क कंस्ट्रक्ट किए जो कि 2 को हमारा इंटरसेक्ट किया। तो √4 का मतलब हो गया 2। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डी में 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये डी में मैं एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट, ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दी। तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पर फिर हम 1 यूनिट को इंटरसेक्ट करेंगे। 1 यूनिट इंटरसेक्ट कर दिए यहाँ पे। अभी इसको हम ज्वाइन कर दिए। ओ ई हो गया हमारा हाइपोटेनियस। इसका नाम दे दिए ई। ये हो गया √5 यूनिट्स। तो इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेते हुए ओ ई को रेडियस लेते हुए एक आर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि नंबर लाइन को आर पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। तो ये हो गया ओ आर हो गया √5 यूनिट्स। अच्छा, ये √5 बोल के जानेंगे कैसे, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ डी ई, ओ डी क्या है, हाइपोटेनियस है, सॉरी ओ ई हाइपोटेनियस है। ओ ई इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा डी ई का स्क्वायर का √ओवर। तो ओ डी कितना यूनिट है, √4। √4 का मतलब होता है 2 यूनिट, 2 यूनिट्स प्लस डी ई क्या है, ये 1 यूनिट है प्लस 1 यूनिट, ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर का √ओवर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ये हो गया √5 यूनिट्स। देयरफॉर क्या हो गया, ओ ई हमारा √5 यूनिट्स आ गया। उसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किए, ओ आर इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। ऐसे करके अगर हम यहाँ पर फिर ई में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो फिर आएगा √6 √7, मतलब √6 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम स्क्वायर रूट स्पाइरल बना सकते हैं।
और एक मेथड में हम √5 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर लाइन में हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस में नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया, ये मैं इक्वल डिस्टेंस में नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 3 यूनिट ले रही हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन ईजी होगा। तो ये हो गया 0 1 2 3। राइट और लेफ्ट में और भी नंबर्स आ सकते हैं। तो हम और एक वे में भी √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, √4 + 1। तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम 2 में एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब बेस को हम 2 यूनिट ले जाएंगे और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट। तो बेस को ले लिए 2 यूनिट और परपेंडिकुलर को लेंगे 1 यूनिट। तो यहाँ पर 1 यूनिट हम ये लिए हैं, बेस को 2 यूनिट लेंगे, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट। तो 1 यूनिट इंटरसेक्ट करने के बाद इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। अभी इसको हम क्या करेंगे, ओ बी हाइपोटेन्यूस को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 यूनिट्स और ये हो गया 1 यूनिट। तो ये √5 बोल के हमें अभी प्रूव करना है, √5 यूनिट्स। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, OB हाइपोटेन्यूस है, OB इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। OA है 2 का स्क्वायर, AB 2 यूनिट्स है और AB है 1 यूनिट 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 4 + 1, ये आ गया √5 यूनिट्स। तो ये तो हम OB को √5 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो कैसे करेंगे, O को सेंटर लेते हुए, OB को रेडियस लेते हुए एक आर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसको कि इसका नाम P दे दिए। तो OP इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू √5 यूनिट। ये मेथड इजीली हम शॉर्ट में √5 को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और पहले जो बताई वो √5 को हम स्क्वायर रूट स्पाइरल के लिए यूज कर सकते हैं।